हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है द स्टेजेस ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस। अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछा गया है। और अगर मैं बात करता हूँ कब कब पूछा गया है, तो जुलाई 2019 में मैंने लिखा था, लेकिन शायद मैंने कलर गलत यूज कर लिया, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। जुलाई 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद यही सेम क्वेश्चन मार्च 20 में आया था और जुलाई 22 में आया था। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। और वो शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से कौन से टॉपिक में से आता है वो भी मैं बता देता हूँ। फिलहाल ये जो 3 बार मैंने यहाँ लिखा है, ये 3 बार जो था ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आया था। और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस में भी 1-2 बार पूछा गया है। तो इसमें से क्वेश्चंस कैसे शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, लॉन्ग तो साफ आपको क्लियरली पता चल जाएगा। वो बोल देंगे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, राइट, या स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग, तो वो तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। पर बाकी के जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनेंगे वो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर टॉपिक पे फोकस करोगे, तो टॉपिक का नाम है स्टेजेस या स्टेजेस। एक बात आपको याद रखना है कि जहां पर भी स्टेजेस वर्ड आ जाता है, ठीक है, स्टेजेस वर्ड आ जाता है या प्रोसेस वर्ड आ जाता है, आपको दिमाग में एक बात माइंड में रखना है। क्या रखना है कि स्टेजेस और प्रोसेस में पॉइंट सेम होने चाहिए। पॉइंट्स ऑलवेज कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। सेम का मतलब क्या है? जो फर्स्ट पे वो फर्स्ट पे ही होना चाहिए, जो सेकंड पे वो सेकंड पे होना चाहिए, थर्ड वाला थर्ड पे होना चाहिए, फोर्थ वाला फोर्थ पे होना चाहिए। इट मींस यू कांट चेंज द सीक्वेंसेस, राइट। यानी कि यहाँ पे पॉइंट्स का मतलब मैं बात कर रहा हूँ सीक्वेंसेस की, आपको सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। क्लियर है इतना? अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देख लो। कंट्रोलिंग इज अ यूनिवर्सल इन कंटिन्यूअस प्रोसेस। वी ऑल हैव सीन दैट कंट्रोलिंग इज अ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब मींस कि ये हर जगह है। कंटिन्यूअस मतलब ये आज भी होगा, है, कल भी होगा, परसों भी होगा, राइट। ईच बिजनेस enterprises has its own specialties, so the controlling process cannot be the same for all the organization. हाँ, अच्छा, एक बात और, we all know each and every business, each and every enterprises have their own specialties. इट मीन्स दे हैव देयर ओन वर्क्स। अगर मैं आपकी बात करूं, जैसे आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैव अ सेम माइंड और सेम कैपेसिटी टू लर्न? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ बातें होती हैं जो सेम होती है, ध्यान से सुनना। कुछ बातें जो होती हैं वो सेम होती है, दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला है स्टिल देयर आर सर्टेन कॉमन स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म विच आर एज फॉलोज, राइट। तो आपको ये बात याद रखना है कि सर्टेन पॉइंट्स होते हैं वो सब में सेम होते हैं। और वो सर्टेन पॉइंट्स हैं टोटल 5। कितने पॉइंट्स हैं? टोटल 5। तो स्टेजेस ऑफ कंट्रोल प्रोसेस की बात करें, तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? 5 पॉइंट्स। सब नंबर 1, सेटिंग स्टैंडर्ड्स। मैं इसका छोटा सा एग्जांपल लेके चलूंगा। पहले क्या हुआ? सेटिंग स्टैंडर्ड्स है। सेकंड है गैदरिंग इंफॉर्मेशन। थर्ड, मेजरिंग परफॉर्मेंस। फोर्थ, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड्स एंड करेक्टिव मेजर्स, राइट। ये 5 पॉइंट्स है। तो पहले बात करते हैं सेटिंग स्टैंडर्ड्स की। देखो, कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो दिमाग में एक टारगेट होता है कि ऐसा तो होना ही चाहिए। वही टारगेट आपका क्या हो गया? सेटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया। फिर काम जैसे कंप्लीट होता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे, गैदरिंग इंफॉर्मेशन। फिर उसको आप मेजर करोगे। क्या मेजर करोगे? कि जैसा टारगेट था उसके अकॉर्डिंग कितना काम हमने एकम्प्लिश किया है। ध्यान से सुनना थोड़ा, मैं वापस बोलता हूँ। देखो, टोटल कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट है। तो हमारा ये जो 5 पॉइंट है वो किस वे में वर्क करता है? सबसे पहले मैंने क्या बोला, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो माइंड में एक टारगेट लेके चलते हैं, दैट इज अ सेटिंग स्टैंडर्ड्स। टारगेट हमारा फिक्स हो गया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, काम अपना हो करते रहते हैं। और काम जैसे ही कंप्लीट होता है तो हम एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, यानी कि गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। द सेकंड पॉइंट इज गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे ही पॉइंट हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का मतलब फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट को देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, दैट इज द मेजरिंग परफॉर्मेंस। यानी इसी पॉइंट्स को हम थोड़ा सा आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड्स। यानी मेजर करने के बाद जो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला है, उस रिजल्ट का कंपेरिजन जो होगा, ठीक है, उस रिजल्ट का जो कंपेरिजन होगा वो कहां से होगा? सॉरी, ये यहां से होगा, टारगेट से होगा। फिर हमें अगर अच्छा लगता, ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो बात खत्म। लेकिन अगर ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ है, तो हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे, करेक्टिव मेजर्स। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? करेक्टिव मेजर्स। तो टोटल कितने पॉइंट्स है? 5 पॉइंट्स है। नंबर 1, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, साथ में रिवाइज करो। नंबर 1, सेटिंग स्टैंडर्ड्स। नंबर 2, गैदरिंग इंफॉर्मेशन। नंबर 3, मेजरिंग परफॉर्मेंस। नंबर 4, कंपेयरिंग एक्चुअल विथ स्टैंडर्ड्स। दिमाग में रखो, कंपेयरिंग एक्चुअल विथ स्टैंडर्ड्स। नंबर 5, करेक्टिव मेजर्स, राइट। क्लियर है? दीज आर द 5 पॉइंट्स।
नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन। नंबर वन, सेटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर बात करते हैं सेटिंग स्टैंडर्ड्स की, तो व्हाट इज सेटिंग स्टैंडर्ड्स? कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। क्योंकि याद होगा इसके पहले हम लोगों ने जब डिस्कस किया था पिछली क्लासेस में, तो मैंने कहा था कि हम कभी भी कोई भी चीज कंट्रोल करने की कोशिश कब करते हैं, जब हमारे पास पहले से ही कुछ मुद्दे होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, या हमारे पास पहले से ही कोई टारगेट होता है। आपको याद होगा मैंने स्कूल वाला एग्जांपल दिया था। स्कूल वाले मैंने कहा था स्कूल में एक रूल होता है, एक टारगेट होता है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड बी इन यूनिफॉर्म। कोई अगर स्टूडेंट नहीं आया होता है तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना। तो उस स्टूडेंट को हमने कंट्रोल करने की कोशिश कब किया, जब हमारे पास पहले से एक सेट स्टैंडर्ड था, और सेट स्टैंडर्ड ये था कि भाई अपने को तो यूनिफॉर्म चाहिए, चाहे जो हो जाए वो अपने को चाहिए ही चाहिए। राइट, तो ये अपना क्या था, स्टैंडर्ड्स। इट मींस द फर्स्ट पॉइंट, first point is it start with the establishment of standards. Number two, standards as measures of efficiency. अब देखो स्टैंडर्ड्स क्यों कोई रखता है? स्टैंडर्ड्स ये डिसाइड करते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है एफिशिएंट कितना है। क्योंकि लाइफ में अगर आपके पास टारगेट नहीं है तो आप कहाँ जाओगे? जैसे घर से निकलते हो, पता है ना स्कूल जाना है, राइट? तो आपको पता है स्कूल जाना है, आपका स्कूल 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर है। आप दिमाग में रखते हैं कि हम इतने बजे निकलूंगा तो इतने बजे पहुंच जाऊंगा। दैट इज द स्टैंडर्ड्स आर मेजर्स ऑफ एफिशिएंसी। नंबर थ्री लाइन, आई मीन नेक्स्ट लाइन, इन दिस एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड एंड इवेल्युएटेड। द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग इज प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। तो ये वाली लाइन को इग्नोर करना, द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग इज प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। तो आपको तीन लाइनें बता दी। स्टार्ट विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, इट मेजर्स एफिशिएंसी, एंड द बेसिस इज प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। Controlling sees to it whether activities are carried out in the organization are according to these standards or not. ये बात तो क्लियर है। These standards can be qualitative or quantitative। अच्छा ये याद रखना है, standards can be in a qualitative measure or in a quantitative measure. It can be in any of two. The standards should be such that they can be understood by those who have to achieve them। अच्छा एक बात और, जिनको ये समझना है या जिनको ये करना है, स्टैंडर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि उनको समझ में आए। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो टॉपिक है ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ किसके लिए? आपके लिए, राइट, फॉर यू। तो अगर ये टॉपिक मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मुझे वो वर्ड्स यूज करने होंगे, वो तरीके यूज करने होंगे दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट। अदरवाइज होगा क्या, मेरा टाइम वेस्ट होगा, जो मैंने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था वो वेस्ट जाएगा, मेरा जो यहाँ पे वर्क था वो पूरा वेस्ट जाएगा, राइट? दैट्स वाई ये जरूरी है। द स्टैंडर्ड्स इंक्लूड फिजिकल, cost price, income, and capital. Over and above these, standards can be profit targets, production target, and cost target. तो ये आपको याद रखना है, किसकी किसकी बात हो सकती है? फिजिकल की बात हो सकती है, कॉस्ट की, इनकम की, कैपिटल की, और प्रॉफिट टारगेट्स की, प्रोडक्शन टारगेट्स की, कॉस्ट टारगेट्स की। स्टैंडर्ड्स में भी लॉन्ग और शॉर्ट टर्म, ये याद रख सकते हो। स्टैंडर्ड्स आर डिसाइडेड एट द टॉप लेवल। अच्छा ये वी ऑल नो दैट, ये सारे काम कौन करता है? जो अपर लेवल पे काम करता है। कभी भी लेबर वर्कर्स ये सब डिसाइड नहीं करते। एम्प्लॉइज एंड सबऑर्डिनेट्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द सेम। यानी मैनेजमेंट ने जो डिसाइड किया है दे विल बी इन्फॉर्म्ड। द एम्प्लॉइज then plan their work according to the given standards या given targets and they constantly strive to maintain these standards। और वो constantly फाइट करते हैं, स्ट्राइव करते हैं कि भाई हमने जो काम हमको मिला है, जैसा स्टैंडर्ड मिला है, हम उसके अकॉर्डिंग अचीव करें, राइट? तो यहाँ पे क्या क्या मैंने अंडरलाइन किया वो आपको याद रखना है। नंबर वन, starts with establishment standard, it measures efficiency, basis is predetermined standards। उसके बाद नेक्स्ट बोला इट कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, राइट? नंबर फोर में मैंने क्या बोला? इट कैन बी इन फिजिकल, कॉस्ट प्राइस, इनकम, कैपिटल, प्रॉफिट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, राइट? इट मे बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एंड दीज आर डिसाइडेड द टॉप लेवल मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज एंड सबऑर्डिनेट्स आर इन्फॉर्म्ड। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना, ये आपको क्या करेंगे? हेल्प करेंगे टू राइट डाउन इन द एग्जामिनेशन। तो इन वर्ड्स को थोड़ा फोकस करना। द एम्प्लॉइज देन वर्क, तो हो गया, आप ऐड कर सकते हो। नंबर टू, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। अब गैदरिंग में क्या होगा? मैंने क्या बोला? इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, कलेक्ट करना है। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन इज गैदर्ड अबाउट द वर्क डन एंड द एक्चुअल सिचुएशंस। Information is gathered by personal observation, oral reports and written reports। तो ये तीन बात याद रखनी है कि there are three ways that we can collect the information of personal, oral and written। क्लियर है इतना? Now the third one, measuring performance। अब measuring performance में क्या है? Performance is to be measured to find out whether activities have been undertaken according to set standards or not। देखो performance measure करने का सिर्फ एक ही रीजन होता है, और वो रीजन ये है कि जो हमने डिसाइड किया है वी हैव अचीव्ड और नॉट, एंड दैट मेजरमेंट कैन बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव और बोथ। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि हमारा जो टारगेट था
वो भी कैसा था, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फॉर्म में था, सॉरी। सो इट मींस कि जो हमारा मेजरिंग परफॉर्मेंस होगा, इट कैन आल्सो बी इन अ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव और इन अ बोथ फॉर्म, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, कंपैरिजन ऑफ वर्क डन विद सेट स्टैंडर्ड। जो मैंने कहा था शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपका आईएमपी पॉइंट है, ये कई बार इसमें से क्वेश्चंस पूछे हैं। कंपैरिजन ऑफ वर्क डन विद सेट स्टैंडर्ड्स, एट दिस स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग, information about the actual work done is sought or acquired. After that, it is compared with set standards. From this compare, it can be known whether the set standards have been achieved or not. इस स्टेज पे सिर्फ एक ही बात देखनी है, कंपेयर करना है सेट स्टैंडर्ड्स के साथ, एंड हम लोग को चेक करना है दैट वी हैव अचीव्ड और नॉट। नाउ द नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट, दैट इज अ करेक्टिव मेजर्स। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर वो ऊपर वाला इंपॉर्टेंट था तो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टिव मेजर्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ करेक्टिव मेजर्स। तो पहले एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा। करेक्टिव मेजर्स आर द लास्ट स्टेज, वी ऑल नो इट इज अ लास्ट। सुधारोगे कब, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब, यानी कि अपना जो टारगेट था देख लिया, कंपेयर कर लिया, समझ गए, उसके बाद द एक्टिविटीज आर कंपेयर्ड अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड टू फाइंड आउट डेविएशंस। इफ डेविएशंस आर फाउंड आउट, नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन, एंड देयर आर थ्री मेजर्स। मैंने क्या बोला, थ्री मेजर्स है। नंबर वन, नो चेंज। नंबर वन में क्या है, कोई चेंज नहीं। चेंज द कंडीशन टू रिमूव डेविएशंस, क्या बोला है, change the condition to remove the deviations, change the conditions and establish fresh or new standards। अब इसको समझो। पहला पहला ऐसा प्रॉब्लम, मतलब जो स्टैंडर्ड था वो ऐसा था, नो करेक्टिव मेजर्स आर टू बी टेकन, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। देयर आर नो डेविएशंस आर फाउंड टू बी नॉर्मल और एक्सेप्टेबल। अगर कुछ है भी तो वो ऐसे है कि नॉर्मल है और एक्सेप्टेबल है, और कंपेयर टू सेट स्टैंडर्ड देयर इज नो चेंज इन द कंडीशन इज रिक्वायर्ड, राइट। नाउ द सेकंड वन, चेंज द कंडीशन इफ डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल इज मोर। ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ज्यादा हो गया है सेट स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में, such deviations are to be examined and necessary corrective measures are to be taken, right। the last one, that is a change the conditions। sometimes ऐसा होता है कि जो हमने स्टैब्लिश किया था स्टैंडर्ड वो हाई लेवल का था, when the established standards are not attained continuously, it means they are extraordinarily high and change has become essential। In such a situation, fresh or new standards are to be set by making required changes। Likewise, when better results are compared to the established standards are continuously obtained, the set standards are change new higher standards are set। देखो ये दो तरीके से है। एक, मान लो कोई आपने जैसे बोला कि 80%, और कंटिन्यूली कोई ऐसा स्टूडेंट जो अचीव कर रहा है, इट मींस ये उसके लिए कम है, दीज आर लोअर स्टैंडर्ड्स। अब उसको टारगेट बनाना चाहिए 85 का, तो उसको पता चले काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अब मान लो एक स्टूडेंट ने 90% बनाया और वो हमेशा 70 to 75 में अटक जा रहा है, तो अब उसको बनाना चाहिए 78। इट मींस वी हैव टू लोअर द स्टैंडर्ड्स, right? So the function of control is not only to find deviations. We all have seen it is a positive aspect, not a negative. So the function is not to only find the deviations, but to take organizational activities towards the achievement of objectives। So controlling is a constructive process। अच्छा एक बात और, ये एग्जाम में पूछा जाता है, why it is a control constructive process। तो ये तो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी रीड किया था, पर आपको यहाँ पे भी मैं याद दिला दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक का नाम क्या था, स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये पांचों पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये कई बार ऐसे एग्जाम में आता है, नेम, स्टेट द स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, पांचों पॉइंट्स आपको माइंड में रखना होगा। अगर 5 मार्क्स में आता है तो कोई टेंशन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है तो आपको सिर्फ पॉइंट्स लिखने होते हैं, राइट। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं, इंस्टा पे भी बता सकते हैं, कहीं भी जहां पे भी कम्युनिकेशन जो है वो आपको ईजी लगता है, यू कैन शेयर योर व्यूज, राइट। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, डेफिनेटली लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि मेरा जो एडवर्टाइजमेंट है, मेरा जो मेन पावर है वो कौन होगा, आप लोग हो। सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड फर्स्ट टाइमर हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बार बार आए हो तो थैंक यू जरूर बोलना, सॉरी थैंक यू नहीं, मुझे एक बार इन्फॉर्म जरूर करना ताकि मैं थैंक यू बोल सकूं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।